हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सरफेट केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। द सरफेस केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3। तो धनात्मक उत्प्रेरण हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है। मतलब उसके हम लोग आगे पढ़ाते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण के आगे टॉपिक है धनात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन नाउ। पॉजिटिव कैटालिसिस यानी धनात्मक उत्प्रेरण। जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो ऐसे उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है तथा और इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। उत्प्रेरक हम लोग किसे कहते हैं? वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को घटाता है या बढ़ाता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। बट जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता है तो ऐसे उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरण, नाम से ही हम लोग को दिख रहा है धनात्मक यानी बढ़ाता है, उसे धनात्मक उत्प्रेरण या घटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। धनात्मक उत्प्रेरण अब है नेगेटिव कैटालिसिस, ऋणात्मक उत्प्रेरण। ऋणात्मक उत्प्रेरण तो वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करता ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है और यह इस प्रक्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को यानी उसकी गति को धीरे धीरे कर देता है, वेग को कमा देता है, मतलब बहुत धीरे धीरे से अभिक्रिया बहुत स्लो होता है, उसे हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। यह प्रक्रिया ऋणात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। यह है एग्जाम्पल है ऋणात्मक उत्प्रेरण का। क्लोरोफॉर्म को जब हम लोग वायु में छोड़ देते हैं, क्लोरोफॉर्म को वायु में छोड़ देते हैं देने से बहुत ही खतरनाक गैस बनता है। पर जब उसमें इथेनॉल मिला दिया जाता है तो बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और कार्बोनिल क्लोराइड प्लस HCl बनता है। क्लोरोफॉर्म को जब हम लोग वायु में छोड़ते हैं तो वो इथेनॉल बन जाता है। पर जब इथेनॉल की उपस्थिति में उत्प्रेरक का कार्य करता है तो वो बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड प्लस में HCl बनाता है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरण हो जाता है। फिर वैसे H2O2 ग्लिसरॉल होता है, तो H2O2 को बहुत ग्लिसरॉल धीमा करता है जिससे जल और ऑक्सीजन बनता है। ये नेगेटिव हो गया ऋणात्मक उत्प्रेरण। पॉजिटिव कैटालिसिस धनात्मक उत्प्रेरण। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन को जब अभिक्रिया कराते हैं तो Fe उत्प्रेरक का कार्य करता है और बहुत ही तेज़ी से अभिक्रिया होता है। Fe अभिक्रिया करता है जिससे अमोनिया बहुत तेज़ी से बनता है। पर जब यहाँ पे ऋणात्मक उत्प्रेरण में क्लोरोफॉर्म को जब वायु में छोड़ते हैं तो कार्बोनिल क्लोराइड तो बनेगा, बट जब एथेनॉल उपस्थिति में रहेगा तो बहुत धीरे धीरे बनता है। अब है ऑटो कैटालिसिस, स्व उत्प्रेरक। जब उत्प्रेरक पदार्थों में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है तो इस घटना को स्व उत्प्रेरक कहा जाता है। इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहा जाता है। CH3COO C2H पर एथिल एथेनोएट जब करेंगे तो ये एसिटिक अम्ल प्लस एथेनोइक अम्ल बनता है। तो इसी में से एक उत्प्रेरक का कार्य करता है जो अपने स्व उत्प्रेरक कहलाता है। ऑटो कैटालिसिस कहलाता है। जब उत्प्रेरक पदार्थों में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहा जाता है। अब है प्रमोटर। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरकीय क्षमता को बढ़ा देता है परंतु वे पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक नहीं होता, वर्धक कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन प्लस 3H2O को जब करते हैं तो हम लोग को बनता है 2NH3 अमोनिया। जो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ा देते हैं परंतु वे स्वयं उत्प्रेरक नहीं होता है, वर्धक कहलाता है। वे पदार्थ जो उत्प्रेरकीय क्षमता को बढ़ा देता है परंतु वे पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक नहीं होता, वर्धक कहलाता है। जैसे में मॉल जो यहाँ पे वर्धक का कार्य करता है और Fe को उत्प्रेरकीय क्षमता को बढ़ा देता है जिससे बहुत ही जल्दी
अमोनिया बन जाता है तो मोलिब्डेनम यहाँ पे प्रमोटर हो जाता है, मोलिब्डेनम प्रमोटर हो जाता है। तो यहाँ पे मोलिब्डेनम प्रमोटर हो जाता है और एपी जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसे हम लोग प्रमोटर कहते हैं यानी वर्धक कहते हैं। अब है उत्प्रेरक विष कैटालाइसिस पॉइजन। उत्प्रेरक विष वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को एक्टिवेशन को घटा देता है या नष्ट कर देता है, उत्प्रेरक विष कहलाता है। यानी N2+3H2 है जो एफी उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुत तेज से अभिक्रिया होता है, पर हाइड्रोजन सल्फाइड मिला देने से वो बहुत उत्प्रेरक की सक्रियता यानी कि एफी को एकदम नष्ट कर देता है, जिससे अमोनिया बहुत धीरे 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 बनता है। इसे हम लोग उत्प्रेरक विष कहा जाता है, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। यानी विष यानी जहर, मतलब लोहा को वो गला देता है हाइड्रोजन सल्फाइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के लिए छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो प्लेटिनियम उत्प्रेरक का कार्य करता है बहुत जल्दी, पर ये जो H2O थ्री है इसको बहुत तोड़ देता है, बहुत धीरे धीरे 2SO3 बनता है। 2SO3 बहुत धीरे धीरे बनता है। तो हम लोग उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देता है यानी एफी को नष्ट कर देता है, उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। एफी को जो नष्ट करते हैं उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं, उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। अब का चाहिए संदमक। तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है या कम कर देता है, संदमक कहलाता है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है या कम कर देता है, संदमक कहलाता है। संदमक यानी इनहिबिटर मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया को डायरेक्ट रोक देता है या कम कर देता है, संदमक कहलाता है। H2O2 का अपघटन की दर ग्लिसरीन या एसिटामाइड की उपस्थिति में कम हो जाता है। H2O2 के अपघटन की दर ग्लिसरीन या एसिटामाइड की उपस्थिति में कम हो जाता है, अतः इस अभिक्रिया में ग्लिसरीन और एसिटामाइड संदमक है। H2O2 के अपघटन की दर ग्लिसरीन या एसिटामाइड की उपस्थिति में ग्लिसरीन आँख में आंसू लाने के लिए ग्लिसरीन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो हम लोग क्रीम यूज करते हैं वो भी ग्लिसरीन होता है।